रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाद अपनी उम्मत के लिए 3 चीज़ों से डरता हूँ। पहली ये कि कुरान की गलत तावील करेंगे, आलिम की लग़ज़िश को तलाश करेंगे या दौलत की वजह से सरकश हो जाएंगे। मैं तुम्हें उनसे बचने का तरीक़ा भी बताता हूँ। कुरान से ताल्लुक़ रखो, उसकी आयात मुहकमात पर अमल करो और उसकी आयात मुतशाबिहात पर ईमान रखो। आलिम के सही इक़दाम की इत्तिबा करो और उसकी लग़ज़िश को मत ढूंढो। माल के लिए नेमत का शुक्र अदा करो और उसमें से गरीबों के हुकूक अदा करो। ये हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए गहरी फ़िक्री और रूहानी वार्निंग के तौर पर बयान फरमा रहे हैं, लेकिन साथ ही पूरा लायहाए अमल भी सिखा रहे हैं। इसमें 3 बड़े फितने गिनाए गए हैं: कुरान की गलत तावील, उलमा की लग़ज़िशों में तजस्सुस और दौलत की वजह से सरकशी। फिर इन तीनों का इलाज भी बड़ी हिकमत के साथ बताया गया है। हदीस का पहला खौफ ये है कि लोग कुरान की गलत तफसीर करके दीन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मोड़ लेंगे, जबकि कुरान खुद बताता है कि कजदिल लोग मुतशाबिह आयात के पीछे पड़कर फितना पैदा करते हैं। नबवी हिदायत ये है कि कुरान से मजबूत ताल्लुक़ रखा जाए, आयात मुहकम पर अमल किया जाए और आयात मुतशाबिहात पर ईमान रखकर उनकी तहक़ीक़ को अहले इल्म और अल्लाह के हवाले किया जाए, ताकि बंदा ख्वाहिश परस्त तावील से महफूज रहे। दूसरा फितना ये बताया कि लोग उलमा की लग़ज़िशों को तलाश करके उन्हें तमाशा बनाएंगे, जबकि हर बशर से गलती हो सकती है। इसके मुकाबिल हमारा अमल ये होना चाहिए कि आलिम के दुरुस्त और सालेह अमल की इत्तिबा की जाए, और अगर कहीं लग़ज़िश हो भी जाए तो उसे शिकार बनाने के बजाय उसके इल्म और खैर से फ़ायदा उठाना जारी रखा जाए। तीसरी आजमाइश माल की कसरत है, जो दिल में घुसकर इंसान को सरकश और जालिम बना देती है। हालांकि अल्लाह ने माल को अता करके इम्तिहान भी लेता है। इसका हल ये रखा गया कि बंदा हर नेमत को रब का फजल समझे, ज़बान और दिल से शुक्र अदा करे और अपने माल में से ज़कात, सदका और मोहताजों के हुकूक निकाल कर उसे बंदगी और खिदमत खल्क का जरिया बनाए। आज के दौर में जब सोशल मीडिया, साथ ही फतवे और नामाहिर मुनाजरे आम हो चुके हैं, ये हदीस सिखाती है कि कुरान को खेल ना बनाओ, अहले इल्म की इज्जत को लग़्व लाभ ना बनाओ और दौलत को फ़ख्र और मुकाबले का ज़रिया नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा का वसीला बनाओ। जो शख्स इस नसीहत को अपना उसूल बना ले, वो फितनों भरे ज़माने में भी कुरान की रोशनी, उलमाए हक़ की रहनुमाई और शुक्र के ज़रिए सीधे रास्ते पर कायम रह सकता है। अभी कलाम हक़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करें। नेकी फैलाएं, जिंदगियों में ईमान की रोशनी बांटें और बेशुमार सवाब पाएं। आपका एक क्लिक सदका जारिया बन सकता है।